हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैप में आपका स्वागत है। आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में सुना होगा, बट आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ICJ जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से मैटर इस कोर्ट में सुने जाते हैं, जजेस की क्या पावर है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सब आज मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, नीदरलैंड्स इन पीस पैलेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। It was established in 1945 by the UN Charter, but the court work started in the year 1946. मीन्स इसका establishment 1945 में हुआ था और कोर्ट का जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 1946 में। फ्रेंड्स, दिस कोर्ट हैज़ अ पैनल ऑफ 15 जजेस और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 ईयर्स के लिए होता है। इन टोटल 15 जजेस में से 5 जजेस को दोबारा भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ये जजेस सब डिफरेंट कंट्री से होते हैं। एक कंट्री से 2 जजेस अपॉइंट नहीं हो सकते। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद ये जजेस किसी दूसरी पोस्ट को नहीं ले सकते और नॉर्मली जब भी केस की सुनवाई होती है 3 से 5 जज एक केस की सुनवाई के लिए बैठते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रेजेंटली ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी इज एन इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ही इज़ द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं। सो ये हम सब इंडियंस के लिए गर्व की बात है कि वन ऑफ द इंडियन जज इज द मेंबर ऑफ द ICJ एंड ये दोबारा मीन्स सेकेंड टाइम अपॉइंट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी कंट्री अपील कर सकती है और ये न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर उस पर अपना फैसला सुनाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। कोई भी देश इसमें न्याय पाने के लिए अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ दिन पहले कुलभूषण जाधव का केस सुना होगा। इस केस में एक भारतीय नागरिक को जो कि नेवी ऑफिसर था उसको पाकिस्तानी कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में अपील करी थी, जहां डिसीजन भारत के पक्ष में दिया गया था। साथ में पाकिस्तान सरकार को ये आदेश दिया गया था कि जब तक सारे विकल्पों पर सरकार विमर्श और विचार ना कर ले तब तक फांसी की सज़ा ना दी जाए। दोस्तों, जब भी ICJ में कोई भी कंट्री केस फाइल करती है, जो 15 जजेस का पैनल है वो डिसाइड करता है वो उस केस को सुनेंगे या नहीं और वो केस उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन से केस उसकी ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो पैनल ही डिसाइड करता है कि कौन से केस की सुनवाई होगी और कौन से की नहीं। फ्रेंड्स, दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आज की दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड प्रेस द लाइक बटन। चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैप।